जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई भी साधना करते हैं, ठीक है, कोई भी साधना, ब्रह्मांड की सात्विक साधना की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी साधना करते हैं तो साधना हम करते जाते हैं लेकिन अनुभव भी नहीं होते और आपको ये पता भी नहीं चल पाता कि शक्ति कौन सी चल रही है आपके साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 2 उपाय जिससे आप ये पता कर सकते हो, शक्ति आपको खुद आके बताएगी कि बेटा मैं चल रही हूँ तेरे साथ, बेटी मैं चल रही हूँ तेरे साथ, आपके स्वप्न में आके। देखिए होता ये है ना कि शक्तियाँ जो होती हैं वो वचनबद्ध होती है। शक्तियाँ जो होती हैं, भगवान जो होते हैं, वो जो भी रूल्स हैं, जो भी हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में रूल्स हैं, उसके हिसाब से ही भगवान चलते हैं और उसी के हिसाब से आपको चीजें देते हैं। अब जो ये 2 महा उपाय है ना, जिससे आपको पता चलेगा, शक्ति खुद आके बताएगी आपको, ये मात्र 2 मिनट का उपाय है, लेकिन इसको कर वही लोग सकते हैं जिन्होंने कम से कम 41 दिन की साधना करी हो। अब 11 दिन वाले, 21 दिन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनके बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनके साथ कोई शक्ति चल रही हो, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और शक्तियाँ हमें हमेशा अनुभव कराती हैं, हमेशा चीज़ें दिखाती रहती है, बताती रहती है, एहसास करवाती रहती है, लेकिन हम ही ऐसे हैं जो मनुष्य शैतान लेके एहसास नहीं कर पाते, तो गलती हमारी खुद की होती है। देखिए आपको करना क्या है, रात में सोने से पहले या फिर आप 12 बजे के बाद, कई लोग सोते हैं, तो ये आपको रेमेडी 12 बजे के पहले करनी है। आपको करना ये है कि आपको एक पीतल का लोटा या ग्लास ले लेना है, तांबे का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। आप देख लेना स्वास्तिक कैसे बनाते हैं, जिनको नहीं आता होगा उल्टा मत बना देना, आप स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना ये है कि आप जब भी जाप करें दिन में, आपको एक कलावा लेना है। कलावा मीन्स रक्षा सूत्र, एंड आपको उसको हाथ में रख के आपको एक माला मंत्र जाप करके 3 बार उस पर फूंक मारते हैं ना कलावा पे। फिर वही कलावा रात को उस लोटे के ऊपर, कलश के ऊपर और या फिर ग्लास के ऊपर थोड़ा सा बांध देना है तोड़ के, फिर बाकी बचे हुए वो साइड में रख देना है। अब उस पात्र में, मीन्स लोटे में या ग्लास में, आपको जल भरना है। जल में हल्का सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिलाने के बाद आपको साबुत चावल मिलाना है। चावल अक्षत टाइप के होने चाहिए। अक्षत मीन्स जो चावल को क्षति ना पहुंची हो, खड़े चावल, सफेद चावल आपको उसमें डालने हैं। उसके बाद आपको हल्दी और रोली डालनी है, जिसको कई लोग कुमकुम या रोड़ी भी कहते हैं, वो आपको डाल लेना है। आपको सबसे पहले गंगा जल, ठीक है, नॉर्मल जल, गंगा जल, कुमकुम और हल्दी, और 1 रुपए का सिक्का आपको डालना है उस पात्र में। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सोने से पहले, अभी जब तक आप नहीं सो रहे तब तक उसको पूजा रूम में रहने दो। सोने से पहले आपको उस मटके को, उस लोटे को, उस ग्लास को अपने सिरहाने रखना है, मीन्स सिर के पास रखना है, ठीक है। सिर के पास रख के और राइट साइड रखो तो बहुत प्रभावशाली रहेगा। राइट साइड मीन्स कई लोग नीचे सोते हैं तो राइट साइड रख सकते हैं डायरेक्टली। कई लोग बेड पे सोते हैं तो वो किसी चेयर पे या फिर किसी भी टेबल पे वो रख सकते हैं अपने सिरहाने, सिर के साइड में, ठीक है। और आपको बोलना है अपना नाम, पिता का नाम, रहने वाला, और प्रार्थना करना है कि हे सभी देवी देवता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ जो भी सात्विक शक्ति चल रही हो वो मुझे स्वप्न में दर्शन दे। इतना आपको प्रार्थना करने के बाद आपको विश्राम के लिए लेट जाना है, आपको सो जाना है, निद्रा अवस्था में चले जाना है। कुछ ही देर बाद, या फिर कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। आप मिनिमम इसको 11 डेज तक करोगे, तो जिसके साथ कई लोगों को एक दिन में भी शक्ति आके दर्शन दे देती है, कई लोगों को 11 डेज तक का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको लगातार 11 डेज तक करना है। तो आप ये देखेंगे कि आपके स्वप्न में स्वयं वो शक्ति आएगी। वो या तो काली माँ की शक्ति चल रही होगी, वो आएंगी, शीतला माँ की चल रही होगी, वो आएंगी, हनुमान जी की चल रही होगी, वो आएंगे। अब कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है,
कई लोगों का ऑरा होगा वो गोला होगा, ऑरा का 9 लेयर बना होगा, कई लोगों का 12 बन चुका होगा, कई लोगों का 15 तक होता है तो उतना नहीं बना होगा, 12 तक होगा, लिमिटेशन उनकी 15 तक की होगी। कई लोगों का 6, 4, 1, 2 ऐसे गोले बने होंगे, 3। अब उसमें होगा जब भी आपको स्वप्न में दर्शन होंगे तो हो सकता है कई लोगों को मुख दिख जाएंगे भगवान के, जो भी शक्ति आपके साथ चली होगी। कई लोगों को यहाँ तक दिखेगा, बस भगवान के मुख नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि आप उस सामर्थ्य के नहीं हुए। मुख में बहुत तेज होते हैं भगवान के, इसलिए आप उसको सह नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं दिखता आपको। इतनी चीजें आपको दिखेंगी गले तक, और आपको पहनावे से ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ हनुमान जी चल रहे हैं, हाँ मेरे साथ बटुक भैरव है, हाँ मेरे साथ काली माँ है, हाँ मेरे साथ दुर्गा माँ है। ऐसा आपको प्रॉपर स्वरूप दिखेगा सपने में, ठीक है। दूसरी जो हमारी रेमेडी होने वाली है, आपको करना क्या है, आपको फल ले लेने हैं, वस्त्र ले लेना है, कोई भी वस्त्र आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो वस्त्र कोई नहीं, फल ले लेना है, मिष्ठान ले लेना है, ठीक है। और आपको घी का दीपक ले लेना है, कपूर का दीपक ले लेना है, साथ में धूप लेना है आपको, अगरबत्ती नहीं, धूप। एक सूखी वाली आती है ड्राई स्टिक, एंड एक कई लोग सांबरनी भी यूज करते हैं जिसको हम गूगल कप्स कहते हैं, ठीक है। वो आपको ले लेना है और आपको जाना है किसी ऐसे मंदिर पे जहाँ पे सभी देवी देवता का पूजन होता हो, या फिर ऐसा मंदिर ना हो तो आप शिव शक्ति के मंदिर में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीजें चढ़ानी है, अर्पित करना है देवता को, और आपको साथ में अपना आसन जरूर लेके जाना है, आसन लेके जाना है। और वहां पे सभी चीज चढ़ाने के बाद घी का दीपक और कपूर का दीपक प्रज्वलित करके, धूप प्रज्वलित करके भगवान को दिखाना है, ठीक है। भगवान को दिखाने के बाद आपको अपना भगवान के समक्ष ही, मतलब साइड में, सामने नहीं, आसन बिछाना है, ठीक है। भगवान के पीछे ना बिछाइएगा, भगवान के साइड में, शिवलिंग हो उसके साइड में नहीं, शिवलिंग के तो चारों तरफ आप बिछा सकते हैं आसन, लेकिन मुख पे नहीं होनी चाहिए। आप लेफ्ट राइट पीछे कहीं भी हो सकते हैं। माँ की मूर्ति है तो पीछे नहीं, सामने की तरफ बैठना है आपको, ठीक है। आपको बैठते वक्त हाथ जोड़ना है, नाम पता सब बोलना है, पिता का नाम बोलना है, कहना है हे भगवान, हे शिव जी, हे सभी देवी देवता, मेरे साथ अगर कोई भी सात्विक शक्ति चल रही हो, जो भी मैंने साधना किया है उसके फलस्वरूप, तो हे प्रभु कृपया कर मुझे उसके दर्शन कराएं, ठीक है। ऐसे प्रार्थना करके आपको ध्यान अवस्था में बैठ जाना है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। या फिर जितना गहरा ध्यान करोगे मंदिर में उतना बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। आपको बैठ जाना। अब चीजें क्या होंगी, ये चीजें किसके साथ होंगी, अब ये उसी के साथ होगी जिसके ऊपर बहुत सारी देवी देवता की कृपा होगी। नहीं तो ये जो चीज है ये बस दृष्टि वाले के ही साथ होगी, जिसको दृष्टि प्राप्त होने वाली होगी उसके साथ ही होगी ये। अब ये नहीं कुंडलिनी चेक कराया आपने, भैया आप बता रहे हो विशुद्धि, हमें तो दृष्टि से दिख गई, तो वो देवी देवता की कृपा की बात है, वो दिखाएंगे। दृष्टि जागृत नहीं हुई है आपकी दृष्टि जागृत होने वाली होगी तो वो दिख जाएगा आपको। अब दिखेगा क्या कि थोड़े देर में आपको 5 से 6 मिनट पे आपके आज्ञा चक्र पे खुजली होने लगेगा, थोड़ा सा दर्द होने लगेगा। फिर आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी, एक व्हाइट कलर का प्रकाश चमकेगा, और उसी प्रकाश में जो भी शक्ति आपके साथ चल रही होगी, चूंकि आपने प्रार्थना करा है तो वो शक्ति उसी प्रकाश में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका लेवल बहुत ऊंचा होगा तो ही आप मुख देख पाओगे, अन्यथा आप गले से ऊपर भगवान का नहीं देख पाओगे, क्योंकि उतना सामर्थ्य, उतना जाप की ऊर्जा आपने नहीं बना रखा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, जिसको यहाँ तक भी दिखे आप भगवान के पहनावे से, क्योंकि जैसे भगवान फोटो में दिखते हैं ना, गदा लिए, तलवार लिए, माँ दुर्गा सिंह पे सवार, अष्टभुजा वाली, वैसी दिखती है, अलग नहीं दिखती। तो ऐसी चीजें आपके साथ होंगी, और ये 2 आप उपाय कर सकते हैं। 2-2 मिनट के मात्र उपाय है, मंदिर वाला लंबा है क्योंकि आपको इसमें मंदिर जाना पड़ेगा, बहुत सी सामग्री खरीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बेस्ट तो ये है, अगर आपको शक्ति जाननी है, बस कौन सी शक्ति चल रही है, सिद्धि नहीं, शक्ति, कृपा, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अन्यथा आप ऑरा स्कैन करा सकते हैं हमसे, हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र की तरफ से ऑरा स्कैन करा सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, और हमारी वीडियो होती है समाप्त। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, दिव्य दृष्टि क्लासेस ज्वाइन करना, अपनी आज्ञा चक्र को खोलना,
और मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, अध्यात्म में आगे बढ़ना, बहुत सारी सिद्धियाँ के यूजेस और लोक कल्याण करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे आप मैसेज कर सकते हैं। जय माता दी, हरि हर महादेव।